नमस्कार। आयुन भारत बिहार झारखंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ तान्या अधिकारी और बात करेंगे बिहार की राजनीति की। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, जो पार्टियां हैं, जो गठबंधन दल है, उनके बीच जो खटपट है वो भी तेज हो गई है। चाहे वो एनडीए हो, चाहे वो महागठबंधन हो, चुनाव नजदीक आते ही जो दल है, जो सहयोगी पार्टियां हैं, वो अपना अपना दमखम दिखाने में लगी हुई है, अपना शक्ति प्रदर्शन कर रही है। इसी बीच अब एनडीए से ये खबर आ रही है कि चिराग पासवान उन 10 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं जो कि उन्होंने पिछली बार चुनाव लड़े थे। हालांकि जो नीतीश कुमार की पार्टी है जेडीयू, वो उन 10 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। यानी कि जो एनडीए गठबंधन है उसके बीच में जो दल है उनके बीच में एक खटपट सी समझ आ रही है, एक खटपट नजर आती हुई दिख रही है। इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरी सहयोगी तनीषा है। तनीषा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले आपसे यही सवाल करूंगी कि क्या ये चीज जो है एनडीए में देखी जा रही है, चिराग पासवान उन 10 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो क्यों आखिरकार ये जो टकराव देखने को मिल रहा है जेडीयू और चिराग पासवान के बीच, लोजपा के बीच, ये किस बात का टकराव है? देखिए, साल 2019 में लोजपा रामविलास पार्टी ने इन 10 सीटों से चुनाव लड़ा था और एक सीट पे बकायदा बहुमत से तान्या जीती भी थी। लेकिन हालांकि कुछ और टकराव हुए जिसके बाद से वहां पर वो जीती हुई सीट उन्हें छोड़नी पड़ी। लेकिन अब वो जो 9 सीटें हैं ना, वहां चिराग पासवान की पार्टी बहुत स्ट्रांग है, सेकंड नंबर पे थी और काफी ज्यादा स्ट्रांग है। तो एनडीए की जो रणनीति थी उसके हिसाब से ये सामने आ रहा था कि लोजपा रामविलास की पार्टी वहां पर स्ट्रांग है, काफी ज्यादा एक्टिव है, तो उनको ही चुनाव लड़ना चाहिए। लेकिन इसी बीच जेडीयू से नीतीश कुमार बोल रहे हैं कि यहां पर हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी। हमने बहुत बार ये खबरें पढ़ी हैं कि महागठबंधन में कुछ ना कुछ दरार आ रही है, लेकिन इस बार तो एनडीए में सामने से दरार देखी जा सकती है। लेकिन सवाल यहाँ पर तान्या यही उठ रहा है और लोग यही पूछ रहे हैं, जब वहां पर लोजपा रामविलास इतनी ज्यादा उनकी मतलब पकड़ है, मजबूत है, जड़ें इतनी स्ट्रांग हो चुकी है, तो वहां नीतीश कुमार अपने प्रत्याशी उतारना क्यों चाहते हैं? क्या इसके पीछे नीतीश कुमार की कोई और अंदर ही अंदर चाल या साजिश चल रही है, जिससे वो सोच रहे हैं कि इससे हो सकता है चिराग पासवान को अहम भूमिका मिल जाएगी पार्टी में, या और भी चीजें हो सकती हैं? और भी चीज़ें हो सकती है, लेकिन तनीषा, क्यों आखिर ये इस तरीके की, जैसे कि हम देखते हैं कि चुनाव नज़दीक आते आते जो इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो देखने को मिलती है। जो छोटे दल होते हैं वो कहीं ना कहीं अपना, अभी चिराग पासवान जो है रैली भी करने जा रहे हैं नालंदा में, नीतीश कुमार का जो गढ़ माना जाता है। तो और इससे पहले ये भी कहा जा रहा था कि क्या चिराग पासवान सीएम फेस होंगे इस बार, तो क्या इसके पीछे का यही कारण है ये सब जो देखा जा रहा है? देखिए तान्या, पहले मैं आपको 9 सीटों के नाम बता देती हूँ जहां जहां पर ये चुनाव लड़ना लोजपा रामविलास चाह रही थी, लेकिन नीतीश कुमार चाहते हैं कि उनकी पार्टी वहां पर लिखे। वो सीटें हैं ब्रह्मापुर की बक्सर, दिनारा की रोहतास, हरनौत की नालंदा, जगदीशपुर की भोजपुर, कदवा की कटिहार, कस्बा की पूर्णिया, उबारा की औरंगाबाद, रघुनाथपुर की सीवान और रुपौली की पूर्णिया का नाम इसमें शामिल है। और बार बार ये अटकलें लगाई जा रही थी कि चिराग पासवान इन सीटों पे बहुत मेहनत भी कर रहे हैं, क्योंकि दूसरे नंबर पे थे। उनको उम्मीद थी कि इस बार दूसरे पे तो नहीं, पहले पे आ ही जाएंगे, क्योंकि पहले वो एनडीए के साथ नहीं लड़े थे, इस बार एनडीए के साथ उतर रहे हैं मैदान में। ताना, ये बात तो है कि छोटे दलों को पीछे किया जाता है, लेकिन चिराग पासवान किसी छोटे दल में नहीं है। रामविलास जी ने लोजपा को इतना अच्छा बना दिया और चिराग पासवान युवा में इतने फेमस हैं कि उनके नाम पे वोट इकट्ठे करना बहुत इजी है लोगों के लिए, और उनकी पार्टी खुद प्रचार के लिए उनको देखती है, आगे फ्रंट फुट पे रखती है। बार बार वो ये कहते भी हैं कि मैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की राजनीति करना चाहता हूं। इससे पहले भी उन्होंने ये बोला था कि सीएम पद के लिए कोई वैकेंसी नहीं है बिहार में, जब उनके, आपको याद होगा, नीतीश कुमार से मुलाकात भी हुई थी। लेकिन बीच बीच में अटकलें भी ये आती रहती हैं कि वो सीएम बनना चाहते हैं, लेकिन एनडीए के बीच जो चीजें चल रही हैं और नीतीश कुमार को सीएम बनाना बीजेपी के लिए भी काफी बड़ी, मतलब बीजेपी बनाना ही चाहेगी उनको, उनके लिए भी आसान बात नहीं है, क्योंकि हमने देखा ही है कि एनडीए में कितने उठापटक होते हैं। और 2024 का लोकसभा चुनाव तो याद ही होगा आपको कि किस तरीके से बीजेपी एक
का क्या हाल हो गया था उस वक्त। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने ही समर्थन दिया था, तभी 2024 में फिर से सरकार बनी। लेकिन तनीषा, इस बार जो देखा जा रहा है वो ये देखा जा रहा है कि चिराग पासवान, क्योंकि पिछली बार एनडीए का हिस्सा नहीं थे, एनडीए में शामिल नहीं थे, उन्होंने अकेले चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार अगर हिस्सा हैं तो उनकी जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं एक टेंशन सी बढ़ा रही है एनडीए में। चाहे वो उनकी रैली हो, चाहे वो नालंदा में उनका रैली करना हो, जनसभा को संबोधित करना हो, चाहे वो सीट शेयरिंग पर उनका रवैया हो, सीएम फेस को लेकर हो, या फिर उनका इस बार चुनाव लड़ना हो, तो क्या ये जो गठबंधन है, यानी कि जो नीतीश कुमार का जो साथ है एनडीए में, क्या वो हमें चुनाव तक देखने को मिलेगा या फिर पहले ही जो है अलग हो सकते हैं, ये कहा जा सकता है? देखिए तानिया, एनडीए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो हम बोलेंगे गठबंधन है, तो वो मेरे को नहीं लगता चुनाव से पहले, और सूत्र भी ऐसा बताता है कि अलग नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी चिराग पासवान को भी ये चीज़ पता है कि लोजपा इतनी मजबूत नहीं हो पाई है। हालांकि वो केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन उनको भी ये पता है कहीं ना कहीं उनकी जड़ें बिहार से उतनी मेल नहीं खा रही है, मतलब इतनी ज़्यादा मजबूत नहीं है कि पूरा का पूरा बिहार का वो इलेक्शन जीत पाए। और दूसरी बात ये है कि चिराग पासवान को बहुत कुछ सहना पड़ रहा है, शायद से उनको अपनी जगह बनाने की कोशिश वो लगातार कर रहे हैं, लेकिन पार्टी में, एनडीए में इतने बड़े बड़े होनहार नेता हैं। आप नीतीश कुमार को ले लीजिए, उनको सुशासन बाबू कहा जाता है, तो मतलब काफ़ी ज़्यादा उनको मेहनत करनी पड़ रही है बिहार चुनाव में अपनी जगह बनाने के लिए और एनडीए के अंदर एक ताकतवर इंसान बनने के लिए, क्योंकि उनके कॉम्पिटिटर जो है वो काफ़ी ज़्यादा टफ हैं। बिल्कुल। लेकिन तनीषा, एक सवाल और मेरे मन में जो है वो ये आ रहा है कि जिस तरीके से एनडीए में इस तरीके की चीज़ें देखी जा रही है, खासकर कि चिराग पासवान को लेकर खबरें बहुत आ रही हैं, इसी तरीके से जो महागठबंधन है उससे भी खबरें आ रही हैं, या कह लीजिए कि कांग्रेस पार्टी की बात हो, चाहे वो तेजस्वी यादव को लेकर हो, इसी तरीके का कांग्रेस पार्टी भी कुछ तरीके की प्रेशर पॉलिटिक्स जो है वो करने की कोशिश कर रही है महागठबंधन में भी, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो और कोई छोटे दल हो। तो क्या कुछ महागठबंधन में क्या कुछ स्थिति आप देख रही हैं? देखिए, महागठबंधन में तो जो पार्टी हैं वो अलग अलग अपनी रणनीति निकाल रही हैं। आपने देखा होगा कुछ समय पहले कांग्रेस आई थी कन्हैया कुमार का चेहरा लेके, और बीच में अभी हम राजद की बात करें तो उनकी तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो गई हैं, मतलब फैमिली जो है, उनकी फैमिली प्रॉब्लम अब पूरे बिहार ने देखी है, तो वो हर कोई अपनी एक नई रणनीति लेके आ रहा है। और महागठबंधन के अंदर पहले से ये चीज़ें आ रही थी कि सीट शेयरिंग को लेकर काफ़ी दिक्कतें हैं, और राहुल गांधी चीज़ों को नहीं मान रहे थे, वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी के बीच में सहमति नहीं बन पा रही थी दोनों के बीच में, और लालू यादव ये चाहते थे कि उनके जो बड़े छोटे बेटे हैं तेजस्वी यादव वही सीएम की कुर्सी पे बैठे, और पहले से ही लालू यादव का परिवार तान्या इतने घोटालों में फंस चुका है। अब एक ऐश्वर्या राय का मामला नया आ रहा है, और ऊपर से बिहार चुनाव भी आने वाले हैं, तो इस बीच में महागठबंधन के बीच में तो स्टार्टिंग से ही फूट थी। लेकिन अभी भी हम उसी सवाल पे रहेंगे कि जब चिराग पासवान उन 9 सीटों पे इतनी स्ट्रांगली खड़े हैं, पहले उनकी वो जीते हैं वहां से, बस एक सीट को छोड़ना पड़ा कुछ खराब रिश्तों की वजह से, लेकिन अब वहां पर नीतीश कुमार अपनी पार्टी के नेताओं को क्यों उतारना चाह रहे हैं, जब वो चिराग पासवान का इतना हार्डकोर एरिया है, क्यों जेडीयू को ये लग रहा है कि वो वहां पर अपने नेता उतारेंगे और वो जीत जाएंगे? बिल्कुल, इसका क्या कारण है, क्या स्थिति इस वक्त एनडीए में बन रही है, ये तो अभी थोड़े वक्त के बाद और साफ हो जाएगा। फिलहाल जो चिराग पासवान है वो रैली भी करने जा रहे हैं नीतीश कुमार के गढ़ नालंदा में, तो इस तरीके की जो देखा जा रहा है स्थिति एनडीए में वो साफ इस वक्त नहीं नजर आ रही है। हालांकि ये सब चीज़ें जो होती हैं वो चुनाव से पहले इस तरीके की चीज़ें देखने को मिलती है। छोटे दल जो हैं वो अपनी प्रेशर पॉलिटिक्स कह लीजिए या फिर अपना शक्ति प्रदर्शन कह लीजिए सीटों को लेकर, क्योंकि चिराग पासवान के बीच और एनडीए में काफ़ी ज़्यादा खटपट देखी जा रही है, जितनी सीट वो चाहते हैं उनको नहीं मिल रही है, इसी को लेकर शायद ये सब चीज़ें नज़र आ रही है। हालांकि देखना होगा कि चुनाव से पहले क्या कुछ स्थिति साफ होती है। फिलहाल हम इस चर्चा को यहीं पर समाप्त करेंगे। तनीषा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। कल फिर इस मुद्दे एक नए मुद्दे को लेकर आपके सामने आएंगे, लेकिन आज के इस मुद्दे पर आपकी क्या कुछ राय है कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा, और आप जुड़े रहिए आयुन भारत बिहार झारखंड के साथ।